मैं पढ़ने बैठा और गलती से कोई भी बगल से निकल गई। हो गया सर दिमाग खराब। अब तो पता नहीं मैं कहां तक सोच लेता हूं। तो अगर सही है तो आप थम्स अप करिए कि हाँ सर है। ये क्लास का सिग्नल है कि थम्स अप करिए, समझ में आ गया। तो बोले सर ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करने लगता हूं, अचानक मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा और आप यकीन मानिएगा कि यही सबसे बड़ा सच है। आपका दिमाग अगर दौड़ रहा है तो जी रहे हैं आप। थम्स अप करिए। आप तालियां इस स्टेज पर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप समर्थन कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग तेज है तो दौड़ेगा, हम चाहते हैं कि दौड़े। अगर आज ये दिमाग किसी का पढ़ते समय नहीं दौड़ता तो भाई साहब टैक्सियां तो सड़कों पे बहुत घूम रही थी, ओला एक कंपनी बन के ना आती। टीचर्स तो दुनिया में बहुत पढ़ा रहे थे, अनअकैडमी बन के ना आती। खाना तो रेस्टोरेंट पे बहुत मिल रहा था, स्विगी और जोमेटो बन के ना आते। रीजन पता है क्या है? ये वो सारे स्टूडेंट जब पढ़ते समय इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था। पढ़ते समय चल रहा आइडिया, कुछ भी गलती नहीं है, चलने दीजिए, मत घबराइए। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में ये विचार लेके आते हैं कि सर मैं तो पढ़ने बैठता, मैं आपको बताऊं मैं पढ़ने बैठता था उस समय ये गारंटी ले रखी थी कि 40 मिनट से ऊपर अंकित अवस्थी तू बैठ ही नहीं सकता। मैं दिन मतलब आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे ही टन बजेगा मोबाइल में मैं पलट के देखूंगा क्या आया है, पढ़ाई छोड़ करके मैसेज चेक करूंगा, बोलो यस और नो। सर दिमाग दौड़ता है, क्या करूं? अरे तो अच्छे दिमाग की पहचान है यार, दौड़ने दो। दौड़ाना है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम सबसे सराहनीय सिस्टम है, क्योंकि इकलौता ये सिस्टम है जिसमें दिमाग दौड़ने की आजादी है। अगर मैं आपको मूवी दिखा दूं तो मूवी देखते समय आप अपना दिमाग मूवी में रखते हैं, मैं आपको कहानी सुना दूं तो कहानी में रखते हैं। अरे इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आजादी है दिमाग दौड़ाने की, और वो है एजुकेशन। यही तो इकलौती ऐसी जगह है जब मैं अपने आप से रूबरू होता हूं। मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि अकबर दिखता कैसा होगा, महाराणा प्रताप का भाला कैसा होता होगा। अरे बोलिए यस और नो। यस सर। सर मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब ने जब ये लाइन लिखी होगी तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि मेरी किताबें मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना देती हैं। साथियों क्या कारण है कि एक रिक्शा चालक का बेटा जब IAS बन जाता है तो डेवलप्ड सिटी, जिन्हें आप दिल्ली मुंबई कहते हैं, वहां का कलेक्टर बन के भी बढ़िया शासन करता है। कभी सोचा? अरे कभी सोचा इस बारे में? कहते हैं, हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा IIT में चला गया, वो तो ठेले पे काम करता था। क्या कभी विचार किया कि वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था साथियों, जब वो पढ़ रहा था तो उसने वो विजन क्रिएट किया था कि किताबें लाइन नहीं है, वो कहानी है जिसके पिकासो आप हैं, वो लाइन है जिसके चित्रकार आप हैं। आप पढ़िए और उस कहानी को बोलने दीजिए, बस इतना सा ख्याल रखिए। चूंकि पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद होना जरूरी है। एक सीट के ऊपर 1000 से लेकर 10,000 तक बच्चों की लाइन लगी है, तो मैं जब 40 मिनट पढ़ूं बस उतने समय दिमाग केवल पढ़ाई के साथ दौड़े। सर क्या करूं मैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। मैं पढ़ने बैठता हूं, दिमाग दौड़ने बैठता है। मैं पढ़ने बैठता हूं, तुरंत ऐसा लगता है कि मैं तो उसी पेज पे आज भी था, कल भी था और परसों भी रहूंगा। क्या करूं सर? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जल्दी से उन्हें अप्लाई करिएगा। मैं बोलता रहूं, कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जिन्हें आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए अपना सबसे अच्छा टाइम चुनें, चाहे 1 घंटे ही हो। एक सबसे अच्छा टाइम। आप पूछेंगे सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? यह आपका अपना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपके अनुसार चलती है। जैसे मुझे सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप में से कुछ बच्चों को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी गलती कब हो जाती है कि सर कह गए कि सुबह ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है और मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आती है। अरे कोई बात नहीं भाई, एग्जाम टाइम में मत सोना, बाकी तुम्हारे मन में आए जब पढ़ना। बोलो यस और नो। बस इतना सा दिमाग में बिठा लेना मेरे मित्र, पढ़ना जरूरी है, समय सेकेंडरी है, हम उस पर बाद में काम करेंगे। पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लें।
हमारा कॉन्फिडेंस लो इसलिए है क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो रिग्रेट होता है, आज पढ़ाई नहीं हुई यार, आज सोचा था कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं यार। ये रिग्रेट से बचने का एक तरीका, अपना बेस्ट टाइमिंग चुन लीजिए। हो सकता है कि आपको, मैं मेरा टाइमिंग बताता हूँ, सुबह पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी जो 2 से लेकर दोपहर 5 बजे की सिटिंग होती है वो अल्टीमेट होती है। मैं दोपहर में बैठ करके, क्योंकि या तो सुबह सुबह सबसे ज्यादा शांति होती है या दोपहर में सबसे ज्यादा शांति होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और मेरा मन करता है कि उस समय बैठ के पढ़ा जाए। तो पहला टाइम कि हम पहले समय चुने कि मेरा सबसे अच्छा फ्रेश दिमाग कब होता है। विद्यार्थियों की दूसरी समस्या, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ शांति में, झटके आने लगते हैं। थोड़ी देर बैठा या तो दिमाग दौड़ेगा और ध्यान बैठा लिया तो टक से यूं हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा मूल मंत्र देने जा रहा हूं। जब नींद आए, पता है क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। और मैं आपको इतनी पते की बात बता रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। आप टेबल पर अगर सोए तो टेबल एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे अधिकतम आधा घंटे, लेकिन जब आप सो के जगेंगे ना तो इतना रिग्रेट होता है, दुख होता है कि ये क्या कर लिए यार, हम पढ़ने बैठे थे सो लिए। अरे बोलिए, होता है कि नहीं? यस सर। उस रिग्रेट को नशा बनाइए, उस रिग्रेट को अपनी एनर्जी बनाइए और फिर पढ़ने बैठिए। उठिए नहीं, नींद से जगते ही चाय पीने नहीं जाना है, अब गिल्ट में पढ़ना है। यार झपकी ले लिए थे दादा, अब पढ़ना पड़ेगा। बड़ा शर्म आता है, बगल वाला बैठा बैठा देख रहा है कि सो रहा है कहीं का है। ये देख करके हमारी वीडियो बना रहा था, बेटा तुम जब पढ़ने के नाम पे आए थे तब सो रहे थे, हमने देख लिया है तुम्हें। पिताजी देखे कि टेबल पर बैठे रहते हो पूरे टाइम, हमने देख लिया तुम सोते रहते हो। वो गिल्ट है ना, उसको फ्यूल बनाइए, पढ़िए। नींद से उठने के तुरंत बाद पढ़िए, उस समय आपका दिमाग नहीं दौड़ता। साथियों, मैं एक बहुत पते की बात बताता हूं, एकदम अपने ऊपर आजमाई हुई बात बताता हूं। मुझे जब नींद आई, मैंने नींद से प्रेम किया। जब नींद आई कि मुझे आना है, अरे मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए सिर धका। आपको पता है क्या होता है? नींद हमें क्यों आती है? हमारे अत्यधिक विचार करने से हमारी कोशिकाएं जो थक गई हैं, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो शट डाउन करना चाहती हैं खुद को कि महाराज इंजन हीटअप हो गया है, इजाजत दे तो सो जाए। आप कहिए तथास्तु, बेटा आराम करो। साथियों, अगर आप कंट्रोल करके टेबल पर 10 मिनट की झपकी लेकर पढ़ लिए, यकीन मानना क्रांतिकारी परिवर्तन लाओगे। और अगर आपको ये बात जमे तो मुझे आवाज आ रही? मुझे बता देना अगली मीटिंग में, जब भी कभी हमारी मुलाकात हो, कि ये काम अप्लाई हुआ था। मेरी किसी क्लास के कमेंट में बता देना। दूसरा पॉइंट हो गया, सर फिर कितनी मिनट पढ़ना है ये बता दीजिए। साथियों, ये भी एकदम वेल एक्सप्लेन्ड तरीका है। जो भी भामाशाह, बड़े बड़े मठाधीश, बाबा लोग जो आपको ये कहते हैं कि परीक्षा निकालने के लिए 12 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, समझिए वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। सच बता रहा हूं, अगर एग्री करें तो ताली बजाइएगा। अगर आप एग्री करें तो आप किसी भी दिग्गज मिल लीजिए जो कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ा करता था। भैया इतना झूठ मत बोलो, मैं नहीं तैयारी कर रहा आपके एग्जाम की, लेकिन मेरा भविष्य मत बिगाड़ो यार। मैं आपको दावे से कह सकता हूं मित्र, अधिकतम 8 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य पढ़ सकता है। और उस 8 घंटे पढ़ने के लिए सिटिंग कम से कम 13-14 घंटे की लगती है, तब जाके हमारा दिमाग इफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ पाता है। मैं खुद अपनी काबिलियत को बार बार गिनाने की इसलिए हिम्मत करता हूं क्योंकि आजमाई हुई चीज बता रहा हूं, एक भी किसी से सुनी सुनाई नहीं है। और लगभग अब तक ज्यादा संख्या नहीं तो 50 लाख के आसपास बच्चों तक पहुंच चुका हूं, जहां तक मेरे आइडियाज पहुंचे हुए हैं। साथियों, मैं यहां से पहले आजकल आपको जीके पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैं IITN बनाया करता था, कोचिंग में था, बंसल क्लासेस करके कोटा कोचिंग हुआ करती थी, शायद आप लोग जानते हो। वहां मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता था। बहुत सारे IITN से मिलने का मौका मिला जो बनते हैं। सौभाग्य से मैं खुद भी IIT गया था। मुझे पता है कि ये जो लोग बनाने के लिए कहानियां सुनाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है भाई। हर किसी की एक कैपेसिटी है, और यकीन मानिए हमारे दिमाग के ऊपर वेल ट्रायल्ड एप्लीकेशन है। दिमाग 50 मिनट से ऊपर फोकस नहीं करता।
अगर ऐसा होता तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा जितने भी बोर्ड बनाए हुए हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी के थ्रू होने वाली या आईसीएसई राजस्थान बोर्ड, बीपीएससी, वहां क्लास का जो टाइम होता है वो 50 मिनट से ज्यादा का होता। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, क्लास का पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 से 45 मिनट का। जिस टीचर आता है वो आपसे 10-15 मिनट तो मिलकर के हाजिरी लेता था, उसके बाद आपको पढ़ाता था। हमारा दिमाग वैसा ही है साथियों। आज आपको अपना स्कूल एजुकेशन याद करना है। आप अपने साथ यही प्रयोग दोहराइए और साथियों अपने आप को एक गिफ्ट दीजिएगा। और वो गिफ्ट क्या है कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो कहूंगा अपने आप को कि मैं 1 घंटे पढ़ा, लेकिन पढ़ूंगा 40 मिनट ही। और 40 मिनट के लिए एक छोटा सा स्टॉप वॉच या अलार्म लेके आऊंगा, टेबल पर लगाऊंगा, ऑन करके बैठ जाऊंगा, बैठ के पढ़ूंगा 40 मिनट तक। अगर फिर भी ध्यान भाग रहा है, पेन से लिख लिख के पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है, सीट से खड़े होके पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है तो चुटकी काट लूंगा, अपने हाथ में कुछ लगा लूंगा, लेकिन ध्यान नहीं दौड़ाऊंगा। फिर भी मन भाग रहा है तो बोल बोल के पढ़ूंगा, फिर भी ध्यान भाग रहा है तो जिस चीज में जा रहा है वो करके आ जाऊंगा। अगर दोस्त से बात करने का मन था तो कर ही आऊंगा यार। और बाकी लोग समझ ही गए हैं कर आऊंगा। अगर फिर भी आपका दिमाग भागे तो समझिए कि आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं है, पढ़ा ही छोड़ दीजिए। क्लियर है साथियों? केवल 40 मिनट फोकस करिए, बाकी 20 मिनट अपने आप को टिप दीजिए कि और अंकित अवस्थी सब बढ़िया, निकाल यार मोबाइल, क्या चल रहा है देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देख क्या हुआ ना, एक जमाना था जिस समय जो सीनियर टाइप के टीचर नहीं हो गए हैं, जो 50 साल की उम्र में चल रहे हैं या 40 से ऊपर चल रहे हैं, उनसे आप अपनी समस्या डिस्कस करेंगे तो पता है वो क्या लाइन बोलते हैं? वो लाइन बोलते हैं